हेलो एवरीवन, कमलेश का चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो रिवीजन क्लासेस साइंस की कर रहे हैं, उसी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे कि मैकेनिक के जो कुछ पोर्शन थे, उसी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले थे। तो दोस्तों, जैसे कि अभी हमने जो जितने भी क्लासेस हमने कवर किया है, वो सारी रिकॉर्डेड क्लास देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सारी रिकॉर्डेड क्लास आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके फोन में ऐसा ही मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के एक साइंस के पोर्शन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे? पहला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है, तो कार्य की मात्रा क्या होती है? तो अपने को यहाँ पे कार्य की मात्रा बताना है। तो कार्य कार्य इज इक्वल टू क्या हो जाता है? जैसे कि यहाँ पे कार्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बल गुणित विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, कार्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बल गुणित विस्थापन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये फार्मूला हो गया बल गुणित विस्थापन कार्य का फार्मूला। ठीक है, जैसे कि मैं इसमें मान रखूं, यहाँ पे अपने को क्या क्या मान लिया है? जैसे कि दिशा दिशा दी हुई इसमें 10 मीटर की दूरी पर, और न्यूटन कितने दिया है अपने को? 10 न्यूटन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 एफ और 10 विस्थापन, मतलब 100 जूल हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 जूल हो जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिया है, ए बी न्यूमेरिकल ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या दिया है? 50 न्यूटन का एक बल को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो यहाँ पे भी अपने को बल द्वारा कार्य किया गया कितना होगा? तो यहाँ पे देखो क्या होता है, बल गुणित विस्थापन, अपन ने फार्मूला देख लिया, बल गुणित विस्थापन हो गया। ठीक है, कार्य इज इक्वल टू, तो एफ का मान कितना दिया है यहाँ पे? 50 न्यूटन दिया हुआ है एफ का मान, और डी का मान कितना दिया है? 10। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 500। ठीक है, 500, तो यहाँ पे हो जाएगा 500 जूल हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 500 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे? किसी वस्तु किसी वस्तु किसी वस्तु बल लगाने पर यदि यदि वह गतिशील नहीं होती, तो इसे इसे कहा जाता है कि क्या कहा जाता है इसे? जब किसी वस्तु बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती, तो उसे क्या कहा जाता है? जैसे ऑप्शन में दिया है, उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जैसे कोई कार्य नहीं नहीं किया हुआ है। ठीक है, कोई कार्य नहीं किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे डिफाइन किया गया है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, किसी वस्तु पर बल लगाने से अगर वह गतिशील नहीं नहीं हुई, तो किया गया कार्य क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। जब किसी वस्तु में हम बल लगाते हैं किसी वस्तु पे, तो उसमें कोई विस्थापन नहीं होता, कोई विस्थापन की क्रिया नहीं होती, तो उसमें क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमेशा उसमें 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कोई कार्य नहीं किया गया हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यदि यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे शून्य हो जाएगा। ठीक है, यदि विस्थापन शून्य हो, तो बल द्वारा किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा? कार्य भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। निम्न में से क्या कार्य एक निम्न में से क्या कार्य एक गुण नहीं है? तो निम्न में से कार्य का एक गुण नहीं है, तो कौन सा कार्य जो ऐसा है जो ऑप्शन में दिया है वो कार्य का गुण नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा, कार्य की दिशा होती है। देखो, कार्य की दिशा हमेशा अदिश राशि होती है। कार्य क्या होती है? अदिश राशि होती है, तो उसमें दिशा नहीं होती, उसमें केवल परिणाम होता है। दिशा, देखो, सदिश राशि क्या होता है और अदिश राशि क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बहुत ही क्लियरली समझाया था कि सदिश राशि वह होते हैं जिसमें परिणाम और दिशा दोनों ही साथ होते हैं, वो सदिश राशि कहलाता है। और दूसरी चीज, अदिश राशि क्या होती है? तो अदिश राशि हो जाएगी इसमें जिसमें केवल दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है, वह अदिश राशि कहलाता है। जैसे कि मैं बता दूं, यहाँ पे डिफाइन किया गया है, देखो आगे। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है, अर्थात अदिश राशि में कार्य में परिणाम होता है, किंतु दिशा नहीं होती। ठीक है, अदिश राशि में क्या होता है? सिर्फ परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। इस कारण से कार्य में दिशा होती है। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? गलत ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का मतलब कार्य के इससे कोई संबंध नहीं है, तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। क्या दिया है यहाँ पे? देखते हैं यहाँ पे क्या है। एक बस 4000 न्यूटन की स्थित बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है।
वह बस द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, एक बस 400 न्यूटन के स्थिर स्थिर बल में चलती है वह बस द्वारा तय किया बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बस का कार्य दिया है, यहाँ पे कार्य दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2000 बाय 4000। यहाँ पे क्या ज्ञात करना है अपने को, दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ पे क्या ज्ञात करनी है, तो दूरी ज्ञात करनी है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाता है, F इंटू डी हो जाता है। तो अपने को विस्थापन ज्ञात करना है। यहाँ पे तो बल क्या होता है 4000 है, तो 4000 हमने नीचे लिख दिया 4000, ठीक है। और क्या होता है, कार्य कितना है 2000 है, तो हमने ऊपर लिख दिया कार्य। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं F, यहाँ से F हट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो W अपॉन F क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ से 300 से 3 कैंसल, दो एक कम दो, दो चार, मतलब 0.5 मीटर क्या हो जाएगी, इसकी दूरी हो जाएगी, ठीक है, दूरी हो जाएगी। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। जो बस द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 0.5 मीटर हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है, जिसकी ट्रॉली 30 मीटर विस्थापन होती है, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा। दोस्तों कार्य बताना है, तो कार्य क्या हो जाता है, बल गुणित विस्थापन। अपने को पता है बल गुणित विस्थापन होता ही है कार्य, ठीक है। तो बल गुणित विस्थापन हो जाएगा। तो कार्य तो यहाँ दिया नहीं है, तो अपने को क्या ज्ञात करना है, कार्य का ही गणना करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 न्यूटन इंटू 30 न्यूटन, तो क्या हो जाएगा 5 या 15, मतलब 1500 जूल हो जाएगा। ऑप्शन में दिख रहा है 1500 जूल, तो 1500 जूल हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, क्योंकि 1500 डब्ल्यू भी दिया है, 1500 कार्य भी दिया है, 80 जूल भी दिया है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, 1500 जूल हो जाएगा। हमेशा कार्य का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है, ऐसा ही मात्रक, ठीक है। तो क्या होगा 1500 जूल राइट आंसर हो जाएगी इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। यहाँ पे दिया है एक कुली भूमि से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। कार्य की गणना करना है अपने को, जैसे कि यहाँ पे दिया है जी का मान भी दिया हुआ है। अपने को पता जी का मान कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर दिया है यहाँ पे जी का मान। तो अपने को क्या यहाँ पे और क्या दिया है, भूमि से इतना तापमान सामान उठाता, मतलब कार बल का मान भी इतना 20 किलोग्राम दिया है, और यहाँ पे 20 मीटर दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये दिक्कत आएगा अपने को, जैसे कि यहाँ पे F इज इक्वल टू कितना होता है, जी का मान दिया है, तो F इंटू डी, इसमें तो है ही नहीं W इज इक्वल टू, ये तो फार्मूला लगेगा नहीं ये वाला, तो इसमें फार्मूला लग जाएगा। इसमें W इज इक्वल टू M द्रव्यमान G इंटू H, ठीक है। तो इसमें फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे M का मान हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा M का मान, इंटू G का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे G का मान हो जाएगा 10, इंटू H का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 400 क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ठीक है। 400 जूल किधर है, ये रहा 400 जूल इधर रहा, जैसे कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा 400 जूल, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। क्या है, एक कुली जो है 13 किलोग्राम के सामान को जमीन से उठाता है और 1.5 मीटर उठाकर अपने सिर पर रखता है। इसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है, जिसमें जी का भी मान इंक्लूड किया गया है। तो जी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, भार दिया है अपने को 13 किलोग्राम भार दिया हुआ है, और इसमें हाइट दी हुई है इसमें 1.5। तो अपने को मैंने बताया था सबसे फर्स्ट में, तो M इंटू जी इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पे मान रख दो आप, तो यहाँ पे हो जाएगा 13
इंटू एच का मान कितना हो जाएगा, एच का मान हो जाएगा 1.5 इंटू यहाँ पे हो जाएगा एच का मान 10, ठीक है, जी का मान 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, यहाँ पे 13 इंटू 1.5 मान ले सो, तो 15 × 45, 5 हाथ आई 6, तो इसमें हो जाएगा 195 जूल राइट आंसर हो जाएगा क्या, 195 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जूल आ जाएगा, ठीक है, जूल आ जाएगा क्या, जूल आ जाएगा, ठीक है, 195 क्या आ जाएगा जूल इस क्वेश्चन का, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। यहाँ पे एक लड़का 4 किलोग्राम के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किया गया कार्य की मात्रा जूल में ज्ञात करना है। तो भाई जूल में ही ज्ञात करना है अपने को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 4 किलोग्राम के जो स्कूल के बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा। देखो अपन ने क्या किया है, इसमें बैग पकड़ा है, इसने बैग को सिर्फ ओनली पकड़ा है, ठीक है, उसमें कोई विस्थापन नहीं हुई, तो डब्लू का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 जूल आ जाएगा, ठीक है, 0 जूल आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा आंसर, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। कार्य तब हो सकता है जब खाली स्थान हो, मतलब कार्य कब हो सकता है, जब खाली स्थान हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊर्जा जो है ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जाता है ना ही उत्पन्न किया जाता। तो यहाँ पे डिफाइन किया गया, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो भौतिकी में, तो कार्य होना तब माना जाता है जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने पर वह बल की दिशा में विस्थापित हो। कार्य भौतिक की सबसे महत्वपूर्ण राशियों में से एक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने या कराने से वस्तु की ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ठीक है। तो 333 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 233 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे आगे, यहाँ पे हो जाएगा किसी निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। तो इसमें अपने को जो दिया गया है उसमें कोई कार्य का उदाहरण कौन सा नहीं है, वो अपने को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, लड़के का कमरे में दीवार को धक्का लगा देना, ये तो गलत है, मतलब यही कार्य का ऑप्शन नहीं है। लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ जाना, मतलब बल तो अपन ने लगाए तो विस्थापन भी हो चुका है, ये ठीक है। सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, देखो सतह पर जो पड़े हैं उस कंकड़ के दबाव डालना क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है ऑप्शन, किताब का किसी ऊंचाई तक उठाना, किताब को किसी ऊंचाई तक जो उठाना होता है, तो उसमें क्या होता है, इसमें हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, कार्य का जो उदाहरण नहीं है, तो इसमें हो जाएगा लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। यहाँ पे हो जाएगा जब प्रयुक्त बल की दिशा वस्तु की गति होने की दिशा में एक दूसरे की लंबवत हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, एक दूसरे के जब लंबवत हो जाते हैं तो कोई कार्य नहीं हुआ, क्यों डिफाइन किया गया है यहाँ पे, ग्रुप डी, सारे क्वेश्चन ग्रुप डी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, सभी रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे डिफाइन क्या किया है,
जब बल की दिशा और वस्तु की गतिशील गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो स्थिति में कोई स्थिति में कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई कार्य नहीं हुआ है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह आगे चलते हैं। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण यदि बल और विस्थापन के बीच के कोण खाली स्थान हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। ठीक है, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण जो होता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया है एक वस्तु पर 150 न्यूटन, देखो एक वस्तु पर 150 न्यूटन बल कार्य कर रहे हैं उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मिनट तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। जब बल द्वारा किया गया कार्य हमने को बताना है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, देखो न्यूटन भी दिया है, बल का मान भी दिया है और ऊंचाई कितना है, विस्थापन डी दिया हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 125 इंटू 25 है ना। ठीक है, 5 25 की 5 हासिल 2 और 5 10 12 की 2 हासिल 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्य क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा। राइट, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। यहाँ पे है यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 न्यूटन की दिशा तक ट्रॉली को खींचना और क्या हो जाएगा, खींचना और उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा। ठीक है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका जो किया गया कार्य यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे कि 50 न्यूटन हो गया इंटू 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500 जूल हो जाएगा। ठीक है, 500 जूल हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर, इस क्वेश्चन के बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक, ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्या है, यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 239। ठीक है, 239 यहाँ पे हो जाएगा। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा। देखो पथ पर घुमाई गया कार्य है ना, तो देखो कोई विस्थापन नहीं हुआ, वहीं घूम रहे हैं तो कोई विस्थापन नहीं हुआ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, जो शून्य हो जाएगा। ठीक है, शून्य हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। यहाँ पे यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, हमेशा शून्य हो जाएगा, एक चक्कर में विस्थापन शून्य हो जाएगा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा शून्य। क्वेश्चन की तरफ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जब बल विस्थापन होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो ऋणात्मक माना जाता है। जो बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाता है, तो ऋणात्मक माना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बल की विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, बल की जो विपरीत दिशा में होता है, जब बल विस्थापन होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है। क्यों, क्योंकि वह बल की दिशा में होता है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे 241 जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है 241। तो यहाँ पे 2 मीटर लंबाई की एक सामान चेन टेबल पर ऐसी रखी गई किसी उसकी लंबाई का
60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटका है। चेन का कुल द्रव्यमान 4 किलोग्राम है। टेबल पर पूरी चेन को खींचने हेतु किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो किया गया कार्य यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो किया गया कार्य हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3.6 जूल हो जाएगा। 3.6 जूल हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपन कौन सा फार्मूला के यूज किया गया है। तो हम बता दें कि जो फार्मूला है यहाँ पे ये साफ लिखी हुई है यहाँ पे, क्योंकि लटके हुए चेन का द्रव्यमान अपने को बताना है और यहाँ पे मान रख करके खींचे गए चेन में किया गया कार्य में परिवर्तन भी बताना है इसमें। तो ये सब परिवर्तन इक्विडेट यहाँ पे दिया हुआ है, देखो माइनस प्लस के साथ यहाँ पे लिया गया है, ठीक। तो यहाँ पे एल का मान क्या हो जाएगा? 60/2 और यहाँ पे हो जाएगा 13/100 मीटर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3.66 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर था ना, ठीक, ये राइट ही आंसर था ना, सी राइट आंसर था, ठीक है, सॉरी सी राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। यहाँ पे हो जाएगा एक व्यक्ति भूमि जो है, एक व्यक्ति भूमि 25 किलोग्राम का भार सामान उठाता है और उसे 2.5 मीटर सिर पर आगे रख लेता है। तो यदि जी का मान दिया हुआ यहाँ पे समान तापमान उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा किया गया कार्य जो है यहाँ पे किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे किया गया कार्य यहाँ पे हो जाएगा 625 जूल, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 243 है ना, ठीक है। यदि किलोग्राम भार की दिशा में एक वस्तु को 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उस वस्तु पर लगने वाले बल गुरुत्व बल कारण क्या होता है? किया गया कार्य का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे कार्य का मान ही बताना है अपने को। तो यहाँ पे -200 आ जाएगा, ठीक है, 200 माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला हो जाएगा, यहाँ पे एक व्यक्ति 20 किलोग्राम का भार सामान एक व्यक्ति जो है 20 किलोग्राम के सामान को जमीन पर 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखते हैं, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाना? तो यहाँ भी कार्य का मान ज्ञात करना है अपने को, जो कार्य का मान ज्ञात नहीं हो पा रहा है। तो 20 इंटू 10 इंटू 2, ठीक है, 20 इंटू 10 इंटू 2, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आगे देख लीजिए। यहाँ पे ये 1 किलोग्राम वस्तु क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम वस्तु की ऊंचाई भूमि से गिराई जाती है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? जी किया गया कार्य क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा 300 जूल, ठीक है, 300 जूल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके फ़ोन में ऐसा ही मिलता रहे। तो दोस्तों एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके फ़ोन में ऐसा ही मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।